Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes. गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रबी बेन एज़रा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कुछ समझते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ रिनॉन्ड इंग्लिश पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, known for his dramatic monologue and exploration of complex psychological themes. Some of his most famous work include The Pied Piper of Hamelin, My Last Duchess, and The Ring and the Book. He was married to fellow poet Elizabeth Barrett Browning and is considered one of the greatest poet in the English language. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा फेमस विक्टोरियन एरा के जो है जाने माने पोएट हैं, और वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, साइकोलॉजिकल थीम्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और उनका जो फेमस वर्क है वो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, माई लास्ट डचेस, पाइड पेपर ऑफ हैमलियन और द रिंग एंड द बुक। और उनकी जो शादी है वो उनके काफ़ी उसी टाइम के जो फेलो पोएट है यानी कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से हुई थी, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट इंग्लिश लैंग्वेज में से हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है ये जो समरी है पोएम की वो डिस्कस करते हैं। ये जो कविता है, ये जो पोएम है, इज़ नरेटेड बाय रबी बेन एज़रा, यानी कि इसके जो करेक्टर है वो भी रबी बेन, उसका नाम रबी बेन एज़रा ही है और वही इसको नरेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें बता रहे हैं वो रबी बेन एज़रा ही बोल रहे हैं। 12th सेंचुरी के जो है ये स्कॉलर हैं। The piece does not have a clearly identified audience or dramatic situation. The Rabi begs the audience to grow old along with him. He stressed that age is where best of life is realized, whereas youth shows but half. He acknowledges that youth lacks insight into life, since it is characteristically so concerned with living in the moment that it is अनेबल टू कंसीडर द डीपर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो है जो हम समझते हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने रीड किया है, तो ये कविता का जो मेन लीडर है मैंने आपको बताया ही कि जो एज़रा जो है वो खुद हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये सुनाई गई है। इसमें जो है वो 12वीं शताब्दी के विद्वान है वास्तविक रूप में, और ये जो कविता है उनमें स्पष्ट होता है कि वे जो है कहते हैं लोगों को, जो पढ़ रहे हैं रीडर या जितने भी उसमें सुनने वाले लोग हैं, उसको कहते हैं कि हमको जो है वो आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको जो है एक साथ ही जो है वो बूढ़े होना चाहिए, यानी कि एक साथ ही हमको जो है वो ओल्ड हो जाना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जो ओल्ड एज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जो ओल्ड एज है उनके अकॉर्डिंग जो है वो एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे आप अपने पूरे जीवन में जो जो चीज़ें हुई हैं उसको जो है आप फील करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो जो उल्टा बता रहे कि जो युवा है वो भी मतलब है, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता, चीज़ों को आधा ही दिखाता है। और वे मानते हैं कि जो युवा की यानी कि जो यूथ का अवस्था होता है उसमें जो है हम जीवन की गहरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, हमको उतनी समझ नहीं होती है, और हम ना काफ़ी वर्तमान की जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं उसमें उलझ के रह जाते हैं, और बहुत सारी गहरी बातें जो बहुत सोचने वाली बातें होती हैं उसके ऊपर हमारा विचार ही नहीं जाता। Though youth will fade, but what replaces it is the wisdom and insight of age, which recognizes that pain is a part of life, but which learns to appreciate joy more because of the pain. Be our joy 3 parts pain, all the while one should appreciate what comes since all add to our growth towards God, and embrace the paradox that life's failures bring success. He or our bodies are strong, we aspire to impossible greatness, and he explained what this type of action makes man into a brute. अब यहाँ पे जो सेकंड पैसेज है उसमें कहा गया है कि जो हालांकि हम जानते हैं कि जो युवावस्था है वो ज़्यादा दिन तक तो ऐसे भी रहती नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम बूढ़े होते ही हैं, तो वो मिट ही जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो है उनको जो है वो ज़्यादा प्यारा जो है बुज़ुर्ग वाला यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति का एज है वही है। और उनके अकॉर्डिंग जो युवावस्था के बाद आता है एज, वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान वाला एज होता है, क्योंकि उसके बाद हमको लाइफ फुल हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और जो यह पहचानती है कि दर्द जीवन का हिस्सा है,
क्योंकि हम उस टाइम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो जीवन में हमारे साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें अगर हमको पेन मिल रहा है तो वो जीवन का पार्ट है, लेकिन एक प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और जो दर्द है कहीं ना कहीं वो एक खुशी का कारण को जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस करता है। यानी कि अगर दर्द ना आपको मिले तो आपको खुशी का इतना महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता ना चले। यदि आपने लाइफ में फेलियर्स नहीं देखा है तो सक्सेस का जो असली हैप्पीनेस है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारी जो खुशियाँ हैं कहीं ना कहीं दर्द में बटी रहती हैं। और इस सब के दौरान जो भी हमें आता है, जो भी हमें मिलता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमको जितना मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है। और क्योंकि ये सब हमें जो है ईश्वर आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर हमको पेन मिल रहा है तो ईश्वर ताकि हम और आगे बढ़ जाएं, इसीलिए गॉड हमको जो है ये सब पेन हमको देते हैं। तो इस चीज़ को, यानी कि जो विरोध हमारी तरफ होता है, इस चीज़ को भी हमको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जीवन की असफलताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सफलताओं को आमंत्रित करती है, यानी कि लाती है। वे बताते हैं कि हम युवा होते हैं तो हमारे शरीर बहुत मजबूत होते हैं, उस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं जो हम बुजुर्ग होकर के नहीं कर सकते। तो हम असंभव मानवता की इच्छा करते हैं, यानी कि हमारा जब स्ट्रॉन्ग शरीर होता है तो हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हम हर चीज़ कर सकते हैं। और कभी कभी हम वैसी भी चीज़ें कर जाते हैं जो मनुष्य की बजाय हमको जानवर का प्रतीक देती है, यानी कि वो हमको हमारे एक्शंस जो है कभी कभी बहुत रॉन्ग हो जाते हैं। आगे, विद एज कम्स एक्सेप्टेंस एंड लव विद द फ्लैश इवन though it pulls us ever to the earth, while some yearn to reach a higher plane. A wise older man realized that all things and gift from God and the flesh limitation we are to be appreciated even as we recognize them as limitations. His reasons is for begging patience is that our life on earth is but one step of our soul experience, and so our journey will continue. Whereas youth is inclined to raise, age is inclined to await death patiently. Both are acceptable and wonderful, and each complements the other. अब यहाँ पे जो बोला गया है कि जो उम्र है उसके साथ कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करना, यानी किसी भी चीज़ों को स्वीकारना जो है वो शुरू कर देते हैं। यानी कि जो उम्र के साथ शरीर को स्वीकारने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं, जो भी हमसे प्रेम करता है हम उसको समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एज के साथ जो है हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, प्यार को समझना शुरू करते हैं। विदाउट एज हमको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सेप्ट नहीं होती है, भले ही वो हमें हमेशा ना मिले, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमको मिलनी ही चाहिए, हम उसको खींचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को एज जो है कहीं ना कहीं जो है धैर्य सिखाता है उम्र। और एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति महसूस करता है कि सभी चीज़ें जो है वो ईश्वर का उपहार है। लेकिन जब हम जवान होते हैं तो हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस लेवल की कमी होती है। कभी हार मिलता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम कैसे हार गए या ये कैसे हो गया। लेकिन जब हमारी एक उम्र होती है तो हमारे अंदर एक समझदारी आती है, हमको ऐसा लगता है अगर ये हुआ है तो ये गॉड की इच्छा है या हमारे लिए सही ही होगा, फिलहाल हमें ये चीज़ गलत लग रहा है, तो हम उसको एक गिफ्ट की तरह स्वीकार कर लेते हैं। और शरीर की सीमाएं को भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर इतनी ही एबिलिटी है, हम इतना ही कर सकते हैं। उनका जो धैर्य है, उनका जो धैर्य के लिए वो अनुरोध का कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन हमारी आत्मा के अनुभव को केवल एक चरण है, इसलिए हमारी यात्रा जारी रहेगी। तो जब हम युवा रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत क्रोध रहता है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करते हैं। लेकिन जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक ना एक दिन हमको मौत भी आएगी, एक ना एक दिन हम मृत्यु भी हमको आना है। तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट हम कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग होने के बाद हम मृत्यु का जो इंतज़ार ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या एज आएगा, आपको चाइल्डहुड के बाद यंग एज और यंग एज के बाद ओल्ड एज, एंड आफ्टर दैट हम जो है वो मृत्यु का वेट करते हैं। और मृत्यु को स्वीकारना भी जो है एक उम्र के साथ ही आता है, जो कि हम बुजुर्ग में ही ले सकते हैं। युवावस्था में इस चीज़ का पेशेंस हमारे अंदर नहीं होता है। सो ये जो है दोनों ही एज एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल हैं, बोथ में ही एक्सेप्टेंस की भावना आनी चाहिए, बट बुजुर्ग वाले एज में ज़्यादा आती है। What complicates the philosophy is that we are born to disagree with each other, to have different value and loves However, the Rabbi begs that we not give too much credence to the earthly concern that engender argument and dissensions, and trust instead that we are given by God and hence are fit this struggle. The
transience of time does not matter, since this is only one phase of our existence. We need not grow anxious about disagreements and unrealized goals, since the ultimate truth is out of our reach anyway. Again, failure breeds success. He won against being distracted by the plastic circumstance of the present moment. अब यहाँ पे जो है बोला है कि ये जो दर्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तब लगता है जब हम एक दूसरे से असहमत होते हैं, क्योंकि जो युवावस्था है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो सोच है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने लग जाती है, अलग अलग सोच होता है, उनके प्रेम करने का नज़रिया, उनके समझने का नज़रिया जो है वो अलग हो जाता है। हालांकि जो रवि है इसमें वो अनुरोध करते हैं कि हम इस संसारिक जो भी हमारा वर्ल्ड का जो भी चिंताएं हैं को हम अधिक महत्व ना दें, ज़्यादा टेंशन ना दें, क्योंकि उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर जब हम ज़्यादा बहस करेंगे तो विवाद को जो है हम खुद ही जन्म देते हैं। और इसके बजाय हम विश्वास करें कि ईश्वर द्वारा ही ये चीज़ें दी गई है, यानी कि जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, उस पर अगर हम बहस करेंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ाई उत्पन्न होगी, लेकिन अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो ये चीज़ें जल्दी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और समय जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है, तो उसको वेस्ट करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। और असहमति से जो है हम एक दूसरे से जो है एक विरोध की भावना होगी, उसके अलावा जो सत्य है कहीं ना कहीं हम उससे जो है वो वंचित रह जाते हैं और कहीं और ही ट्रैक चला जाता है। फिर से असफलता सफलता लाती है, तो वही बोलना चाह रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं वे चेतावनी देते हैं कि हमें वर्तमान क्षण के प्लास्टिक परिस्थिति से जो है वो अलग रहना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक सर्कमस्टेंस से जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ हमें। ही एंड्स बाय स्ट्रेसिंग दैट ऑल इज़ पार्ट ऑफ अनफाइड होल, इवन इफ ही कैन नॉट glimpse the whole. At the same time that age should approve of youth and embrace the present moment, it must also be constantly looking upwards towards the heaven to come, and hence simultaneously willing to renounce द प्रेजेंट। यानी कि वे अब अंत कर रहे हैं और अंत में वो जोड़ देते हैं कि हम सभी का एक अपना अपना महत्वपूर्ण एज का हिस्सा है। उस टाइम का कोई भी एज बेकार तो होता नहीं है, सबका एक संपूर्ण ज्ञान है, और भले ही हम उस संपूर्ण को ना देखें, उसी समय जब उम्र की युवावस्था को मंजूरी देनी चाहिए और वर्तमान क्षण को अपनाना चाहिए, यानी कि अभी फ़िलहाल हम जिसमें हैं हमको वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसे भी लगातार आने वाले स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। यानी कि जो एज हमारे पास अभी है उसको भी हमको जो है अच्छा देखना चाहिए, और इसी प्रकार जो है वर्तमान जो है वो एक तरीके से वर्तमान को भी एक्सेप्ट करना है, बट उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो उन्होंने इस स्टोरी में, इस पोएम में बताई है। अब इस पोएम का थीम और टोन, जो थीम है वो है द थीम ऑफ रवि बेन एज़रा रिवॉल्व अराउंड द आइडियाज़ ऑफ सोल जर्नी टुवार्ड्स, यानी कि वो सोल यानी कि वो आत्माओं की जर्नी कर रहे हैं, अंदर से वो सोच रहे हैं कि आगे का समय, बुजुर्ग का समय कैसा होता है, एक्सपीरियंस और एज के साथ हम किस तरीके से डील करते हैं। द पोएम एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर फुलफिलमेंट, अंदर से मतलब फुलफिलमेंट यानी इच्छाएँ जब संपूर्ण तरीके से पूर्ण होती है उस बात की जो है वो जिक्र किया जा रहा है। एज़ फॉर अगर टोन की बात करें सो इट इज़ कंटेम्पलेटिव, reverent and philosophical. The speaker Ravi Ben Ezra reflect deeply on the nature of life, यानी एज जैसे जैसे बीतता है लाइफ का उसके ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं। ह्यूमन सोल रिलेशनशिप विद गॉड, कहीं ना कहीं गॉड को भी इसमें जो है वो उतना ही महत्व दिया गया है कि गॉड और हमारा अंदर की आत्मा का जो सोल होता है उसका जो रिलेशनशिप है उसको बताया गया है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब जो हमको मिला है उस पर हम खुश रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंजेस को। सो ये सब जो है अंडरस्टैंडिंग जो है स्पिरिचुअलिटी जर्नी, यानी कहीं ना कहीं इस पर स्पिरिचुअल यानी कि जहाँ भगवान का आध्यात्मिक चीज़ों पे भी जो है वो जोर दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको ज़रूरत हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।